बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 9। और स्टूडेंट आज हम स्टडी कर रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। माय डियर स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक जो है ये आइंदा आने वाले लेक्चर्स में डिफरेंट टॉपिक जिसमें हम राउट्स लॉ को स्टडी करेंगे, साथ ही साथ हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एजियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक्स, ये डिफरेंट किस्म की जो टर्मिनोलॉजीज हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, उनके लिए आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं आपको ना आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दरमियान डिफरेंस जो है ये समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं जो आपने लर्न करने हैं और उसकी बेस पे आने वाले लेक्चर जो है ना उनको हम स्टडी करें। तो आइए हम आगाज करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस, दोज गैसेस व्हिच ओबे गैस लॉज एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दे वर कॉल्ड द आइडियल गैसेस। ये हमने ना चैप्टर 3 में गैसेस के बारे में पढ़ा। चैप्टर 9 में आके हम पढ़ रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। पहली बात, आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। और माय डियर स्टूडेंट, मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। एक मैं आपको पढ़ाऊंगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, किससे? राउट्स लॉ। माय डियर स्टूडेंट, आज एक टर्म हम डिस्कस करेंगे, राउट्स लॉ। तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पहली बात कि वो सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को ओबे करते हैं एट ऑल कंडीशंस ऑफ, एट ऑल कंसंट्रेशंस, एट ऑल टेम्परेचर्स। तो पहली बात जो आपने ज़हन में रखनी वो क्या कि आइडियल सॉल्यूशन के बारे में obeys राउट्स लॉ, RAOULTS, राउट्स लॉ, obeys राउट्स लॉ at all condition of temperature and concentration, at all concentrations and temperatures, टेम्परेचर भी आप डिस्कस। तो वो सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को ओबे करते हैं उनको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन which does not obey राउट्स लॉ, जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते, दे आर कॉल्ड, यहां भी मैं वही करूंगा, which does not obey, और यहां भी राउट्स लॉ का जिक्र होगा, राउट्स लॉ। माय डियर स्टूडेंट, पहले मैं आपको बताता हूं कि राउट्स लॉ को ओबे करना और ओबे ना करना, इससे मेरी क्या मुराद है। राउट्स लॉ एक क्राइटेरिया हुआ सॉल्यूशन की आइडियलिटी को चेक करेगा। देखें, राउट्स लॉ में हम क्या करते हैं, राउट्स लॉ में ना हम मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हैं। हम दो लिक्विड्स, इनके वेरियस कंपोजिशन वाले सॉल्यूशन बनाते हैं। हम दो लिक्विड्स के वेरियस कंपोजिशन वाले सॉल्यूशन बनाते हैं और हर एक सॉल्यूशन को वेपर प्रेशर मालूम करते हैं। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर मेरे पास ये डॉटेड लाइन आए, इट मींस कि ये तमाम सॉल्यूशन जो मैंने बनाए वो राउट्स लॉ को ओबे करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इस सूरत में ये जो आपके सॉल्यूशंस होंगे दे आर कॉल्ड द आइडियल सॉल्यूशन। इसके बरक्स, अगर आपके दो लिक्विड के मिक्स करने से जो सॉल्यूशंस बने वेरियस कंपोजिशन वाले, अगर वो सॉल्यूशन इस स्ट्रेट लाइन के बजाय इसके ऊपर हमें कर्व टाइप लाइन देते हैं,
तो हम कहेंगे ऑल दी सॉल्यूशन दे शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। और अगर ये नीचे की तरफ कर्व देते हैं तो हम कहेंगे कि ऑल दी सॉल्यूशन दे शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो वो सॉल्यूशन जो स्टेट लाइन के ऊपर वैल्यू देंगे, मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर ग्राफ जो है उसमें, तो तमाम वो सॉल्यूशन राउट्स लॉ को ओबे करते हैं। और जो उसके ऊपर या नीचे वैल्यू देंगे वो तमाम सॉल्यूशन राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते। तो जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ को ओबे करते हैं हम उन्हें कहते हैं दे आर आइडियल सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते हम उन्हें कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट, राउट्स लॉ के बारे में जो मजीद डिस्कशन है कि राउट्स लॉ क्या होता है, किस तरह इसको सॉल्यूशन ओबे करते हैं नहीं करते, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। दूसरी बात पे आए। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, मैं ना कुछ बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मेरे पास ना ये एक बीकर है, इस बीकर में मेरे पास बेंजीन है। बेंजीन माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास इस बीकर में 50 सेंटीमीटर क्यूब बेंजीन है। अब ये बेंजीन का मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये वाला बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये मेरे पास एक और एरोमेटिक कंपाउंड है और ये भी मैं 50 सेंटीमीटर क्यूब लेता हूं, दोनों को वॉल्यूम सेम में लेता हूं। दिस वन इज टोल्यूइन। माय डियर स्टूडेंट, अगर बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन निकालकर वहां पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए CH3, नाउ दिस वन इज कॉल्ड द टोल्यूइन। बेंजीन और टोल्यूइन दोनों को मिक्स करो। आपने 50 सेंटीमीटर क्यूब टोल्यूइन, 50 सेंटीमीटर क्यूब बेंजीन, दोनों को मिक्स करो, आपके पास ये सॉल्यूशन बन गया। अब क्या ये सॉल्यूशन जो है ये आइडियल है या नॉन आइडियल? तो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, इसकी आइडियलिटी को चेक करने का। पहला पैरामीटर, क्या ये सॉल्यूशन राउट्स लॉ को ओबे करता है? तो वही मैंने आपके सामने जो ग्राफ अभी डिस्कस किया उस पे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये वाला जो सॉल्यूशन बनेगा ये राउट्स लॉ को ओबे करेगा। सो दिस वन इज द आइडियल सॉल्यूशन। एक तो ये बात, ये मेरे पास एक आइडियल सॉल्यूशन बना। एक और बात माय डियर स्टूडेंट, आपने जो बेंजीन लिया था ये 50 सेंटीमीटर क्यूब, जो टोल्यूइन लिया ये 50 सेंटीमीटर क्यूब, ये सॉल्यूशन बना। एक टर्म है कंपोनेंट्स, दिस वन इज द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है बेंजीन, एक है टोल्यूइन। तो टोल्यूइन एंड बेंजीन दीज आर टू कंपोनेंट लिक्विड्स ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब आप इन दोनों कंपोनेंट लिक्विड्स के वॉल्यूम का सम ले, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 50 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो आपके पास सॉल्यूशन बनाना, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंपोनेंट लिक्विड के वॉल्यूम के सम के बराबर हो, देन सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। आई मीन सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आई। तो दूसरी बात हम क्या कहेंगे? दूसरी बात हम कहेंगे कि डेल्टा वी मिक्सचर आफ्टर मिक्सिंग दैट इज इक्वल टू 0। यू मे से that the volume of solution is equal to the sum of component liquid। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि volume of solution is equal to sum of volume of component liquids। इन दोनों के वॉल्यूम का सम लेंगे, वो इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा, यानी देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। ये दूसरी खूबी है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है आइडियल, ये दूसरी निशानी है आइडियल सॉल्यूशन की। तीसरी बात माय डियर स्टूडेंट, तीसरा जो पॉइंट आपने याद रखना है, जब आपने दोनों लिक्विड्स को मिक्स किया आपके पास सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन बनने के दौरान ना तो हीट अब्सॉर्ब हुई
ना हीट रिलीज हुई, यानी यू में से कि डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन, या मैं इसको मिक्सिंग कहता हूं, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन बनने के दौरान ना हीट अब्सॉर्ब हुई ना हीट रिलीज हुई, वेरी इंपॉर्टेंट। तो द हीट ऑफ द सॉल्यूशन इज 0। नो हीट absorbed or released, ये तीसरा पॉइंट आपने ज़हन में रखना। चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या? माय डियर स्टूडेंट, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कंपोनेंट लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is equal to vapor pressure of any component. असल बात पे the most important point, और वो क्या? My dear student, जो सबसे अहम तरीन जो पॉइंट है ना वो ये है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंपोनेंट लिक्विड के बराबर, सम के बराबर। सॉल्यूशन बनते वक्त हीट ना अब्सॉर्ब हुई ना रिलीज हुई। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कंपोनेंट लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर। मेन बात क्या है, जो हकीकत है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जरा देखो। माय डियर स्टूडेंट, जब आप बेंजीन को लिक्विड स्टेट में लेते हैं ना, तो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये बेंजीन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्स है, LDF है, London dispersion force. Benzene is a non-polar molecule, and among non-polar molecule we observe the London dispersion force. Similarly, toluene का ये मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। जब दोनों लिक्विड्स प्योर फॉर्म में अलग अलग पड़े हैं तो इनके दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ऑपरेट करती है। अब आप दोनों को मिक्स करें, जब मिक्स करेंगे तो अब आपके पास ये अगर ज्यादा मिकदार में है, ये कम मिकदार में, सपोज ये 60 सेंटीमीटर क्यूब, ये 40 सेंटीमीटर क्यूब, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। तो जब जो ज्यादा होगा दैट वन इज द सॉल्वेंट, और जो कम होगा दैट वन इज द सॉल्यूट। तो इसका मतलब है जब यहां पे आएंगे तो सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन डेवलप होगी, यानी बेंजीन और टॉल्यूइन, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान नई अट्रैक्टिव फोर्स ये डेवलप होगी। अब ये भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अहम पॉइंट ये है कि इन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के ऑलमोस्ट बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन सॉल्यूट अट्रैक्शन के बराबर हो तो इसका मतलब है सच अ सॉल्यूशन विल एक्ट एज आइडियल सॉल्यूशन। ये बहुत अहम बात है। अब ऐसा सॉल्यूशन बनते वक्त वॉल्यूम में चेंज नहीं आ गई। वॉल्यूम में चेंज कब आती है? जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में या अट्रैक्शन बढ़ जाए या कम हो जाए। लेकिन अगर अट्रैक्शन उतनी ही रहे तो ना मॉलिक्यूल करीब आएंगे ना दूर जाएंगे, मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस उतना ही रहेगा जितना प्योर लिक्विड स्टेट में था। अगर उतना ही डिस्टेंस रहेगा तो इसका मतलब है सॉल्यूशन बनते वक्त वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। और दूसरी बात, हमने कहा कि हीट ऑफ सॉल्यूशन वो जीरो है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जीरो। इसका मतलब है जितनी एनर्जी सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए चाहिए उतनी एनर्जी उनके दरमियान नई अट्रैक्टिव फोर्स से डेवलप होने पर जनरेट हो जाती है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ओवरऑल चेंज इन एनर्जी जीरो। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, चूंकि सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस तकरीबन उतनी हैं जितनी प्योर लिक्विड स्टेट में थी, लिहाजा एस्केपिंग टेंडेंसी जो है वो सेम रहती। मैंने एक लफ्ज क्या बोला? एस्केपिंग टेंडेंसी।
तो मैं क्या कहूंगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस, अगर स्टूडेंट मैं इसे बेंजीन को ए कहता हूं, इसको मैं बी कहता हूं, तो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन उसे मैं ए कह देता हूं, टोल्यूइन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन को मैं बी कह देता हूं। ये हमारे पास जो जब सॉल्यूशन बना तो बेंजीन और टोल्यूइन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन ए बी कहता हूं। तो मैंने क्या, अट्रैक्टिव फोर्सेस ए बी यानी सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज इक्वल टू ए और बी। एक और इंपॉर्टेंट ये अहम बात स्टूडेंट आपने ज़हन में रखनी, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो क्या माय डियर स्टूडेंट, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारे पास कि ये जो सॉल्यूशंस है इसके कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन कैन इजीली सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये पॉइंट याद रखना है, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कैन बी separated by fractional distillation। एक और लफ्ज याद रखना है स्टूडेंट, हम इसको ऐसे सॉल्यूशंस को हम जियोट्रॉप्स भी कहते हैं, जियोट्रॉप्स ये भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कौन से ऐसे लिक्विड्स हैं जो मिक्स होकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं? पहचान बहुत आसान है, मेरा सेंटेंस ये याद रखना है, ऐसे लिक्विड्स जिनके मॉलिक्यूल का साइज, शेप और पोलैरिटी एक जैसी होती है, वो लिक्विड मिक्स होकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, दोज लिक्विड्स which have same, whose molecular size is same, whose molecular shape is same and their molecule have same polarity। साइज, शेप और पोलैरिटी जिन लिक्विड के मॉलिक्यूल की एक जैसी होती है, वो लिक्विड मिक्स होकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। मैंने आपको एग्जांपल किसकी दी? मैंने आपको बेंजीन और टोल्यूइन की बात की। दोनों का शेप देखें, साइज देखें, पोलैरिटी तकरीबन सेम है, लिहाजा दोनों मिलकर आइडियल। एक तो बात ध्यान में रखें ना, परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। मैं ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं जो नियरली आइडियलिटी जाहिर करते। और एक और बात भी याद रखना कि ये जो सॉल्यूशन में ये बात कर रहा हूं, ये सॉल्यूशन आइडियल बिहेवियर शो करते हैं इन डाइल्यूट फॉर्म, वेरी डाइल्यूट फॉर्म। कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये नॉन आइडियलिटी शो करते हैं। तो ये आपके पास और बहुत सारे एग्जाम्पल है, यानी आप ना एन हेक्सेन की बात करो एंड एन हेप्टेन की बात करो, दोनों अल्केन हैं, 6 कार्बन वाला अल्केन हेक्सेन, 7 कार्बन वाला अल्केन हेप्टेन, तो दोनों का अल्केन है, दोनों का साइज तकरीबन बराबर है, तकरीबन हेप्टेन का एक कार्बन उसमें ज्यादा होता है, दोनों की पोलैरिटी ऑलमोस्ट नॉन पोलर, दोनों जो है दोनों की शेप लीनियर शेप, लिहाजा दोनों जो है ये आपस में मिक्स होकर दे विल फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन। Similarly, we have acetone, ethanol. Student, we have acetone, carbon disulfide, CS2 and many more. तो आपके पास 4 एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दी, बेंजीन, टोल्यूइन, एन-हेक्सेन, एन-हेप्टेन, एसीटोन, एथेनॉल, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड। कुछ आप जेहन में रखें, आपको खुद भी याद होना चाहिए। स्टूडेंट, अगर आपको ये तमाम पॉइंट्स याद हो गए ना, अब मैं इन पॉइंट्स को बिल्कुल चेंज करता जाऊंगा, तो मेरे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनते जाए। पहली बात, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। मैं एग्जांपल के तौर पर ना माय डियर स्टूडेंट, मैं लेता हूं इधर वाटर लेता हूं, और वाटर आप जानते हैं HOH, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, और मैं वाटर लेता हूं 50 सेंटीमीटर क्यूब।
इतना इसका वॉल्यूम। आप जानते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी ज़हन में रखना, H बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल और काफी स्ट्रॉन्ग। इसके बरक्स इधर मेरे पास है, दिस वन इज 30 सेंटीमीटर क्यूब एथेनॉल, C2H5OH, एथेनॉल। माय डियर स्टूडेंट, एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H बॉन्डिंग, लेकिन एथेनॉल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर से वीक होती है, कम होती है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने एथेनॉल को और वाटर को मिक्स करना है। अब आपके पास ये सॉल्यूशन बन गया। अगर आप इस सॉल्यूशन को ये देखें कि क्या ये राउट्स लॉ को ओबे करता है कि नहीं, तो आप इन दोनों के मुख्तलिफ कंसंट्रेशन मिक्स करके डिफरेंट कंपोजिशन वाले कई सॉल्यूशन बना लें और उन सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर ग्राफ प्लॉट करें। जब आप प्लॉट करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट, इनका जो ग्राफ हमारे पास आएगा ना, मैं ये रफली बना के दे रहा हूं आपको। इनका जो ग्राफ आएगा हमारे पास, वो ग्राफ इधर हम मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन, और इधर हम वेपर प्रेशर ले रहे हैं। तो ये जो इसका ग्राफ ये है राउट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन, लेकिन इनका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह आएगा मेरे पास, यानी ये राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते। तो मैंने क्या कहा, दे डज नॉट ओबे राउट्स लॉ। दूसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या, अब इन दोनों का जो वॉल्यूम सामने 50 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 30 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आपके पास 80 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मोर देन 80 सेंटीमीटर क्यूब है, 80 सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होता है। यानी मैं कहूंगा मेरे पास ये पॉइंट आ गया कि डेल्टा वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आफ्टर मिक्सिंग, दैट इज कॉल्ड टू पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन volume of solution is greater than sum of volume of component liquids, sum of volume of component liquids। ये पॉइंट है। एक और इंपॉर्टेंट, माय डियर स्टूडेंट, जब ऐसा सॉल्यूशन बनता है ना, तो हीट अब्सॉर्ब होती है, अब्सॉर्ब, यानी हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉल्यूशन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। और इसके बारे में हमारे पास डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग, दैट इज कॉल्ड टू पॉजिटिव। और डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो डेल्टा एच आपके पास आ गया, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन that is called to positive endothermic। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कंपोनेंट लिक्विड के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। ये पॉइंट नेक्स्ट। तो मैंने क्या कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दैट इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट लिक्विड्स। अच्छा, ये जो सारी मैंने बातें लिखी हैं, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं स्टूडेंट, इन पॉइंट्स को अगर आप जानना चाहते हैं ना कंसेप्चुअली, तो बहुत आसान है। वो क्या, माय डियर स्टूडेंट, वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एथेनॉल के मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन वीक है। अगर मैं आपको मैग्नीट्यूड के लिहाज से बात करूं ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, माय डियर स्टूडेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसकी स्ट्रेंथ रफली 25 किलो जॉउल पर मोल है। और एथेनॉल के मॉलिक्यूल के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये रफली 15 किलो जॉउल पर मोल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ की बात कर, अगर आप दोनों का एवरेज ले लेना, 25 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 20। ये रफली
यानी कंपोनेंट लिक्विड जब प्योर फॉर्म में है, जब सेपरेट हैं, उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप उसकी मैग्नीट्यूड लें तो वो रफली दोनों का अगर आप एवरेज लें तो वो 20 किलो जॉल पर मोल आता है। अब इसमें अगर आप देखेंगे, एक तरफ आपके पास वाटर मॉलिक्यूल, दूसरी तरफ आपके पास एथेनॉल का मॉलिक्यूल। अब इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पार्शियल पॉजिटिव, ये लोन पेयर, पार्शियल नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो है वो 14 किलो जॉल पर मोल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है सॉल्यूशन में आने पर सॉल्वेंट सॉल्यूट, ये ज्यादा मिकदार में 50 सेंटीमीटर क्यूब, ये कम मिकदार में 30 सेंटीमीटर क्यूब, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। व्हाट इज द सॉल्वेंट इन दिस केस? एथेनॉल इज द सॉल्यूट इन दिस केस। तो जो सॉल्वेंट सॉल्यूट अट्रैक्शन है वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट उससे कम है। अगर सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन कम होगी, अगर अट्रैक्शन कम होगी तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो करीब, और अगर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन कम होगी तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। और दूर दूर जाने की वजह से उनके दरमियान गैप बढ़ता है, फासला बढ़ता है, और फासला बढ़ने की वजह से उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। एक और बात, जब आप लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो पहले उनके दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। इसका मतलब है वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना है, एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना है, और उनको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी, जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग है उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। और जब सॉल्यूशन की फॉर्म में नई अट्रैक्टिव फोर्सेस डिवेल्प होती हैं, बनती हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स बनने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। जितनी अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होंगी उतनी ज्यादा एनर्जी, और जितनी अट्रैक्टिव फोर्स बनने वाली वीक होंगी उतनी कम एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन अट्रैक्टिव फोर्सेस को हमने तोड़ना है वो स्ट्रांग हैं, जो बन रही हैं वो वीक हैं, ज्यादा एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। तो ओवरऑल क्या है? ओवरऑल हमें एंडोथर्मिक अप्रोच नजर आती है। इसका मतलब है कि ऐसा बीकर जिसमें वाटर एथेनॉल को मिक्स कर रहे ना, वो बीकर ठंडा हो जाता है। ठंडे होने का मतलब है कि उस सिस्टम ने सराउंडिंग से हीट को अब्सॉर्ब किया, और जब सिस्टम सराउंडिंग से हीट को अब्सॉर्ब करता है तो हम डेल्टा एच को क्या लेते हैं? पॉजिटिव, एंडोथर्मिक। यानी ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं ना, इन तमाम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपने मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स उसको लेना है। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कहूंगा कि अट्रैक्शन कौन सी? सॉल्वेंट सॉल्यूट। ये अट्रैक्शन कम है, वीक है, एज कंपेयर टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन, या सोल्यूट सोल्यूट अट्रैक्शन। एक और अहम बात स्टूडेंट, और वो क्या कि ऐसे सॉल्यूशन जो हैं दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द कंपोनेंट ऑफ सच सॉल्यूशंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो मैंने क्या कहा? कंपोनेंट्स ऑफ सच सॉल्यूशंस कैन नॉट बी separated by fractional distillation। और एक टर्म हम यूज करेंगे, एजियोट्रॉप्स। सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। उधर मैंने जियो कहा था, यह टर्म आगे चलकर हम इसको डिस्कस करेंगे। ऐसे सॉल्यूशन को हम एजियोट्रॉप्स, सारे तो नहीं, इनके खास एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है जिन्हें हम एजियोट्रॉप्स कहते हैं। बहरहाल इन्हीं सॉल्यूशन में एक स्पेसिफिक कंपोजिशन को हम एजियोट्रॉप्स कहते हैं। अब अगली बात, कौन से ऐसे लिक्विड्स हैं जो मिक्स होकर हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन देते हैं? ये कुछ बातें आपको याद रखनी होंगी। इस पर स्टूडेंट एक तो आप याद रखेंगे एग्जाम्पल में जाकर, एसीटोन प्लस एथेनॉल दोनों को मिक्स करेंगे।
आपके पास आ गया जी एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड CH2। एक मैंने आपके सामने ये लिखा है, और वो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है वाटर प्लस एथेनॉल, और बाज बुक्स में वाटर और मेथानॉल, इसको भी इस कैटेगरी में लिया गया है। लेकिन ज्यादातर बुक्स हैं जो वाटर मेथानॉल को आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में लेके जाते हैं। ये जरा ध्यान में रखना है, ये कंफ्यूजन है स्टूडेंट। हम आगे बढ़ते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अगर आपको पिछले दो जो हैं बातें, वो जो चीजें हमने पढ़ी, अगर आपको वो समझ में आ गई है ना, ये बहुत सिंपल है। यानी हम इसमें क्या करेंगे, मेरे पास ये बीकर है, इसमें मैं वाटर लेता हूं, और माय डियर स्टूडेंट मैं इसमें ना 50 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लेता हूं। अब आप जानते हैं, बार बार मैं कह रहा हूं कि वाटर मॉलिक्यूल्स में भी ऑब्जर्व द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर ही। और मैंने बार बार क्या कहा कि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसकी स्ट्रेंथ भी मैंने आपसे बात की है कि वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो 25 किलो जूल पर मोल उसके। इधर मैं ना HCl लेता हूं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये H और Cl पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और HCl के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डाइपोल फोर्सेस है। गो के ये उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये वीक होती है। अब ये आपके पास है 20 सेंटीमीटर क्यूब, एक लिक्विड 50, दूसरा लिक्विड 20 सेंट, दोनों को मिक्स करें। जब आप मिक्स करेंगे तो आपके पास ये सॉल्यूशन बनेगा। हम कहेंगे ये वाला जो सॉल्यूशन बना है ना, ये जो आप ये तो मैंने एक सॉल्यूशन बनाया ना, आप इनकी ना कंसंट्रेशन चेंज करते जाएं। ये 50 सेंटीमीटर क्यूब, वो 20, ये 50 ले लें, वो 30 ले लें, ये 50 ले लेंगे, वो 40 ले लें, डिफरेंट कंपोजिशन वाले सॉल्यूशन बना लें, और उन सॉल्यूशन का ग्राफ प्लॉट करें, जैसे कि मैंने ये बात की है। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट आपके पास इस तरह की लाइन। अब ये शो क्या करता है, अगर स्ट्रेट लाइन आती तो मैं कहता कि ये राउट्स लॉ को ओबे कर रहा है। ये नीचे लाइन आ रही, इसका मतलब डिसओबे कर रहा है, ओबे नहीं कर रहा है, डिसओबे कर रहा है, और ये नेगेटिवली कर रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को दे शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो। नेक्स्ट पॉइंट, आप ना वॉल्यूम लें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट ये जो सॉल्यूशन है ना, इसका वॉल्यूम जो है ना, दैट इज लेस देन 70 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों के वॉल्यूम का सम 50 + 20 70 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 70 सेंटीमीटर क्यूब से कम हो गया। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका वॉल्यूम है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट लिक्विड्स। नेक्स्ट पॉइंट, एक और अहम बात, माय डियर स्टूडेंट, जब ऐसा सॉल्यूशन बनता है ना, तो ये बीकर जिसमें आप दोनों लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, ये हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब है जब ऐसा सॉल्यूशन बना तो हीट रिलीज हुई, और मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि डेल्टा H मिक्सिंग या हीट ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज नेगेटिव। आई मीन दिस वन इज एक्सोथर्मिक। एक और पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is less than vapor pressure of component liquid. फिर वही असल पॉइंट पे आओ, और वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा क्यों है, ये ऐसा बिहेवियर क्यों है? वेरी सिंपल अप्रोच, वेरी सिंपल। और वो क्या, माय डियर स्टूडेंट, वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और मैंने कहा ये 25 किलो जूल पर मोल होती है। HCl के मॉलिक्यूल के दरमियान डाइपोल फोर्सेस, ये डाइपोल फोर्सेस रफली 10 किलो जूल पर मोल है, रफली। दोनों को आप ऐड करो,
ऐड करके आप इनका एवरेज ले लो, 25 + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये रफली 17.5 किलो जॉल पर मोल आ। अब इसमें ये सॉल्यूशन बना, ये वाटर मॉलिक्यूल HOH, और ये आपके पास HCl का मॉलिक्यूल, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव लोन पेयर, यहां पे अट्रैक्शन डेवलप होगी और ये अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रफली कोई 22 किलो जॉल पर मोल है, स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गई। अब जो सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई, उस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब हो गए और करीब होने की वजह से सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम हो गया। दूसरी बात, मैंने पहले बात की है कि जब सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ब्रेक करनी पड़ती है, सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ब्रेक करनी पड़ती है, और सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में जाकर सॉल्वेंट सॉल्यूट अट्रैक्शन डेवलप होती है। जब ये स्ट्रॉन्ग होगी इनकी निस्बत, इसका मतलब है ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और कम एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। ओवरऑल नेट एनर्जी चेंज क्या होगी? नेट एनर्जी चेंज एक्सोथर्मिक होगी। और एक और चीज, मैं वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं। जब सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स में दरमियान अट्रैक्शन बढ़ गई तो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल कम होगी, और कम होने की वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कंपोनेंट लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम होगी। एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन डिक्रीजेस, कम हो गई। अब नेक्स्ट हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी, वो क्या कि सॉल्वेंट सोल्यूट अट्रैक्शन, सॉल्वेंट सोल्यूट अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन और सोल्यूट सोल्यूट अट्रैक्शन। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट। अब ना एक और सेंटेंस भी ज़हन में रखना है। आपने ये कहना है कि द कंपोनेंट ऑफ सच सॉल्यूशंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। तो कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इसमें भी एक कंपोजिशन आती है जिसे हम एजियोट्रॉप्स कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हम जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे लिक्विड हैं जिनके मिक्स करने से बनने वाला सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन राउट्स लॉ से शो करता है। इसके लिए आपके पास फिर हमें ना एसीटोन की बात करनी पड़ेगी। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये आपने ना चैप्टर 4 में पढ़ा है। हमने पढ़ा था कि एसीटोन के मॉलिक्यूल के दरमियान वीक अट्रैक्टिव फोर्स, क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल के दरमियान डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। लेकिन जब एसीटोन क्लोरोफॉर्म दोनों को मिक्स करते हैं, अब इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है। ये चैप्टर 4 की एक्सरसाइज का एक एमसीक्यू भी है। द इंटरमोलेकुलर फोर्स बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब हुआ सॉल्यूशन की फॉर्म में इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरी बात, आप ना एसीटोन एनालिन की बात कर लो, आप वाटर H2O HCl की बात कर लो जो मैंने ऊपर समझाया, आप वाटर नाइट्रिक एसिड की बात कर लो, आप वाटर एसिटिक एसिड की बात कर लो, आप मेथनॉल एसिटिक एसिड की बात कर लो। ऐसे वेरियस लिक्विड्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से बनने वाला सॉल्यूशन इस कैटेगरी में फॉल करता है। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके आगे दो हिस्से, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएट करते हैं और वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ से नेगेटिवली डेविएट करते हैं। ये कंसेप्चुअल पॉइंट्स थे, आपने इनको समझना है और ये आने वाले लेक्चर्स में हमारी मदद करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।